प्राचीन काल में हिमालय की एक गुप्त घाटी थी। यह ऐसा वन था जहाँ हर पेड़ हर पत्ती रात के समय चंद्रमा की रोशनी में हल्का हल्का चमकता था। कहा जाता था कि इस वन के बीचों बीच एक चंद्रकांता वृक्ष है जिसकी छाल पर ब्रह्मांड के रहस्य लिखे हुए हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनका मन पूरी तरह निर्मल हो। एक बार उस वन में रहने वाली एक छोटी सी कन्या आर्या ने देखा कि जंगल का प्रकाश धीरे धीरे क्षीण होने लगा है। चंद्रकांता पेड़ों की चमक कम होती जा रही थी। वन के ऋषि ने बताया, चंद्रकांता वृक्ष दुखी है। कोई ऐसा है जिसका मन भारी है और वही उसकी ज्योति को मंद कर रहा है। आर्या ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को समझेगी। आर्या कई दिनों तक साधना करने के बाद पर्वत की ऊंचाई पर पहुंची, जहां एक विशाल चट्टान पर भगवान शिव गहरे ध्यान में बैठे थे। उनके शरीर के चारों ओर शांत नीली आभा थी और जटाओं से निकलती गंगा की धार धीरे धीरे बह रही थी। आर्या ने विनम्रता से कहा, महादेव, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो बताइए। पूरा वन अंधकार में डूब गया है। शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में महासागर जैसी गहराई थी। वे बोले, आर्या, यह वन तुम्हारी मासूम ऊर्जा से ही जीवंत है, पर तुम्हारे हृदय में एक छोटी सी पीड़ा छुपी हुई है और वही चंद्रकांता वृक्ष को प्रभावित कर रही है। आर्या चकित हुई। पीड़ा? कौन सी पीड़ा महादेव? शिव मुस्कुराए। तुम अपने पिता को याद करती हो जो कई वर्ष पहले यात्राओं में खो गए। तुमने अपने मन में उस दुख को दबा लिया और जो दबाया जाता है वह प्रकाश बाहर को मंद कर देता है। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। शिव ने अपना त्रिशूल धरती में स्पर्श कराया। त्रिशूल से निकलने वाले प्रकाश को आर्या के आंसुओं को छुआ और वे नीले कमल में बदल गए। शिव बोले, अपने भावों को बहने दो, उन्हें दबाओ मत। दुख वास्तविक है, पर उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार का प्रकाश सबसे अंधकारमय भाव को भी कमल में बदल देता है। आर्या ने अपनी पीड़ा को स्वीकार किया। उसी क्षण उसकी छाती से एक हल्की सुनहरी किरण निकली और आकाश की ओर उठी। जैसे ही वह किरण चंद्रकांता वृक्ष पर पड़ी, वन फिर से चांदनी की तरह चमक उठा। शिव उठे और बोले, आर्या, आज तुमने अपने भीतर का अंधकार जीत लिया। याद रखना, मन की शुद्धता किसी भी ब्रह्मास्त्र से अधिक शक्तिशाली होती है। जब भी तुम्हारे हृदय में करुणा और सच्चाई होगी, इस वन की रोशनी कभी मंद नहीं पड़ेगी।